तो गाइस आज हम एक ऐसी वीडियो की बात करेंगे जिसका किसी को भी बेसब्री से इंतजार नहीं था, क्योंकि किसी ने भी ये वीडियो एक्सपेक्ट करी ही नहीं थी। बट उसके बावजूद भी मैं जानता हूँ काफी सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे टॉम ली के बारे में जानने के लिए, जो कि पूरे के पूरे पीटीजे यूनिवर्स के खतरनाक बंदों में गिना जाता है। और लुकीसम मानवा और मैनेजर किम मानवा दोनों में ही हमें इसका काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल देखने को नजर आता है। और इन्हीं दोनों मानवास के बेसिस पे हम टॉम ली के शुरुआत से लेके अब तक की बात करेंगे, जिससे आखिर टॉम ली असल में किस तरीके का बंदा है ये हमें अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। भले ही कहीं पे भी हमें टॉम ली की स्टोरी नहीं दिखाई गई है, लेकिन छोटे छोटे कुछ पार्ट्स दिखाए गए हैं उसके लाइफ के, और मैं उन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स को एक सीक्वेंस में लगाऊंगा जो कि उसकी एक स्टोरी बन सकती है। तो सबसे पहले जैसा कि हमें पता है पीटीजे यूनिवर्स में हमें 3 जनरेशन देखने को मिलती है। पहली तो जनरेशन 0 जिसको हम प्री जनरेशन भी कहते हैं, उसके बाद फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। हालांकि 1.5 जनरेशन भी है लेकिन हम उसको नहीं गिनेंगे, और 0 जनरेशन से पहले भी एक जनरेशन थी हम उसको भी नहीं गिनेंगे। और जो हमारा टॉम ली है वो बिलोंग करता है 0 जनरेशन से। 0 जनरेशन में वो गैब्रियन किम की फिस्ट गैंग का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वो हमेशा से गैब्रियन किम की फिस्ट गैंग का हिस्सा नहीं हुआ करता था। दरअसल टॉम ली के शुरुआती दिनों में उसे भीख मांग के खाना पड़ता था। टॉम ली इतना बड़ा भिखारी था और भिखारियों में इतना ज्यादा फेमस था कि उसे अलग अलग शहर के भिखारी भी जानते थे, और इसीलिए उसे कभी कभी कोई ये भी बोल देता है कि वो है किंग ऑफ बैगर्स, यानी कि भिखारियों का राजा। और क्योंकि टॉम ली ने इतनी ज्यादा गरीबी देखी है इसलिए उसके लिए पैसे इतने ज्यादा मायने रखते हैं। हालांकि रखते तो सबके लिए हैं लेकिन उसके लिए कुछ ज्यादा ही रखते हैं मायने। और ऑब्वियसली जब प्री जनरेशन में टॉम की जिंदगी इतनी बेकार चल रही थी तो उसकी लाइफ में उस वक्त एंट्री हुई होगी गैब्रियन किम की। गैब्रियन किम टॉम भिखारी को देख के ही समझ चुके होंगे कि ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है और इसे मेरे साथ होना चाहिए। और गैब्रियन के साथ आने के बाद से ही टॉम की असली जिंदगी स्टार्ट हुई होगी। टॉम वैसे पहले भी काफी पंगे किया करता था, लेकिन गैब्रियन के साथ आने के बाद उसके पंगे और ज्यादा बढ़ चुके होंगे, और ऐसे ऐसे खतरनाक लोगों से उसके पंगे हुए होंगे कि किसी एक ने उसका हाथ भी काट दिया होगा। और उसका हाथ आगे से काटा किसने था ये चीज अब तक एक मिस्ट्री है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन सारे लोग अपने अपने हिसाब से अंदाजे लगा सकते हैं, तो मैं भी लगा देता हूँ। मुझे लगता है उसका हाथ शायद काटा होगा यामाजाकी शिनगेन या फिर उसी के किसी बंदे ने, क्योंकि जब मैं सोचता हूँ कि उसका हाथ कौन काट सकता है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यामाजाकीज ही आते हैं। और जिस किसी ने भी टॉम का हाथ काटा था मेरे हिसाब से चार्ल्स चोई का हाथ भी उसी बंदे ने काटा होगा। तो खैर टॉम के फिस्ट गैंग में आने के बाद उसके पंगे हुए होंगे, और उसी दौरान उसको एक लड़की भी पसंद आई थी, और उस लड़की को लोग मिस किम के नाम से जानते हैं। उस लड़की को देख के टॉम को वन साइडेड लव हो गया था। और ऑब्वियसली मिस किम और रिपोर्टर किम दोनों की दोनों एक ही हैं, जो कि प्री जनरेशन के टाइम पे सारी की सारी फाइट्स की वीडियोस वगैरह बनाया करती थी। टॉम ली को मिस किम इतनी ज्यादा पसंद होती है कि मिस किम का एक छोटे से छोटा दिया हुआ तोहफा भी वो संभाल के रखता है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो खैर इसके बाद जब यामाजाकी को फिस्ट गैंग ने जैसे तैसे करके वापस जापान भेज दिया तो गैब्रियन किम ने सोचा कि ऐसे मार धाड़ करके तो ये दुनिया नहीं सुधरने वाली, इसलिए मुझे पॉलिटिक्स में उतरना होगा। और गैब्रियन के पॉलिटिक्स में उतरने के बाद पूरी की पूरी फिस्ट गैंग टूट गई। मतलब कि फिस्ट गैंग के ज्यादातर लोग उस समय एक साथ नहीं थे, लेकिन टॉम जैसे बंदे का पॉलिटिक्स में कोई भी काम नहीं है। इसीलिए फिस्ट गैंग के बाद उसने सोचा कि वो अपनी खुद की एक कंपनी बनाएगा, और उसने जो कंपनी बनाई वो सेकंड जनरेशन तक भी काफी ज्यादा एक्टिव है, यानी कि द व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर, और इसी को कोरियन भाषा में बेकोहाम भी कहते हैं। और इस कंपनी की एग्जिस्टेंस की वजह से पूरी की पूरी मैनेजर किम चली, और लुकीसम में भी इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि मैनेजर किम मानवा के मेन कैरेक्टर मैनेजर किम इस कंपनी के एक एम्प्लॉय बन जाते हैं, जो कि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का हुकुम का इक्का होते हैं। और मैनेजर किम के साथ मिलके टॉम ने काफी बड़े बड़े मिशंस को भी पूरा करा, और अब तक का व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का सबसे बड़ा मिशन जिसमें टॉम खुद उतरा था वो था ब्लैक मार्केट वाला। और ये व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का वो पहला मिशन था जिसमें टॉम लोगों के ऊपर कोई भारी पड़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर ब्लैक मार्केट को हरा देता है। लेकिन व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के शुरुआती दिनों में या फिर उससे भी थोड़ा सा पहले एक टाइम ऐसा था जब टॉम ली चार्ल्स चोई के 10 जीनियसिस में से एक हुआ करता था, और उसने चार्ल्स चोई की बहुत ज्यादा मदद करी थी उसको ऊंचाइयों में पहुंचाने के लिए, और साथ ही में गन यामाजाकी और जूनगो किम जैसे बंदों को ट्रेनिंग भी दी थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि टॉम ने कभी खुद किसी से फाइट सीखी होगी। मतलब जैसे जैक ली लोग वगैरह सीखते हैं ना अकेडमी में जाके बॉक्सिंग वगैरह, उसने ऐसा तो कभी नहीं करा। भले उसने गैब्रियन किम से मोटिवेशन जरूर ली होगी, लेकिन कभी भी उसका कोई ऑफिशियल टीचर नहीं रहा है। वैसे भी हमें उसके टीचर के बारे में कभी भी कुछ बताया ही नहीं गया है, और ऊपर से उसका फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल जंगलियों की तरह है। वो जैक ली लोगों की तरह कभी नहीं सोचता कि एक टांग आगे करके जैब अटैक मारूंगा सामने वाले के। टॉम ली बस हमेशा प्योर बीस्ट मोड में रह के फाइट करता है, और जो
जो उसने खुद ने ये जंगली पने वाली फाइट बनाई है उसने उसको सेकंड जनरेशन में पास ऑन भी करा है, यानी कि एली जैंग के पास। और पीडीजे यूनिवर्स में हमें कुछ और ऐसे भी बंदे देखने को मिल जाते हैं जो कि उसी तरीके से जंगली पने से फाइट करते हैं, लेकिन उन सारे जंगलियों में सबसे बड़ा जंगली हमेशा से टॉम ली ही रहा है। तो खैर व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर सारे के सारे ऊट पटांग काम करता है जो कि लोग उनसे करवाते हैं। और व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का एक क्लाइंट यूजिन भी था जो कि लुकिसम मानवा का है। और व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर और वर्कर्स गैंग का पहला इंटरेक्शन मैनेजर की मानवा के चैप्टर नंबर 189 में हुआ है। और टॉम ली ने यूजिन के लिए काफी बार पैसों के लिए काम किया है, लेकिन वो टॉम ली जिसको फाइटिंग प्रोडिजी कहा जाता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक फाइटर है, वो अब लुकिसम मानवा में पहले से भी और ज्यादा एक्टिव हो सकता है, क्योंकि फाइनली लुकिसम मानवा में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज होने वाली है। यानी कि जेम्स ली ने गीटे किम जैसे दरिंदे को 4 फोटोज दी है जो कि गीटे किम के टारगेट हैं, और उनमें से एक फोटो में टॉम ली और मिस किम हमें देखने को मिलते हैं। भले ही गीटे का टारगेट टॉम ली ना भी हुआ और मिस किम हुई तो भी हमें टॉम ली की फाइट गीटे किम के साथ देखने को मिल सकती है, इसके चांस तो हैं, क्योंकि जो टॉम ली मिस किम के लेटर फटने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, एक बार उसकी आंखों से आंसू आ गए थे, और अगर कोई इंसान मिस किम को जान से मारने की कोशिश करेगा तो सच में टॉम ली शांत नहीं होने वाला। और अगर इस वजह से व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर वर्सेस गीटे किम हो गया तो मैं व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के साथ हूँ। लेकिन जितना मैंने आपको टॉम के बारे में बताया है, जेम्स ली टॉम ली के बारे में उससे भी ज्यादा जानता है, इसलिए मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जेम्स ली व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से पंगे लेने की कैसे सोच सकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर जेम्स ली गीटे किम के थ्रू मिस किम को टारगेट बना रहा है तो वो चुपके से ही मारेगा मिस किम को, क्योंकि अगर टॉम को उस बारे में पता चल गया तो वो मिस किम को मरने नहीं देगा। और अगर गीटे किम टॉम की ही जान के पीछे पड़ गया तो टॉम के पीछे मैनेजर किम भी है, और मैनेजर किम के पीछे पूरी की पूरी एरीज गैंग है। कुल मिला के बात यह है कि टॉम ली एक बहुत ज्यादा तगड़ा बंदा है, और उम्मीद करता हूँ मैंने इस वीडियो में आपको प्री जनरेशन के टॉम ली के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन दी होगी, और आपको एक आइडिया हो चुका होगा कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है। तो खैर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको ऐसी ही और वीडियोस भी मेरे चैनल पे मिल सके। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।